सुप्रभात मेरे प्रिय बच्चों। बेटा, आज आप लोगों को हम हिंदी साहित्य जगत के ऐसे सुप्रसिद्ध साहित्यकार से परिचित कराऊंगा जो समाज में व्याप्त अनेक जातिगत संप्रदायों से ऊपर उठकर अपने को एक यमन वंश में उत्पन्न होने के पश्चात भी हर प्रकार से नटवर नागर श्री कृष्ण के चरणों में अपना सब कुछ अर्पित कर देता है और ये प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत किए हैं अपनी कविताओं के माध्यम से कि ईश्वर किस प्रकार से सिर्फ प्रेम का भूखा है, ना कि किसी जात या संप्रदाय के अंतर्गत बंधकर किसी विशेष व्यक्ति का वो नहीं है, जो वास्तव में सच्चे मन से पुकारा वो खुदा, वो ईश्वर उन्हीं का हो के रहता है। इस महान साहित्यकार की निष्ठा देखिए इन पंक्तियों में कैसे दृष्टिगत होता है। ये साहित्यकार कोई और नहीं बल्कि कृष्ण मार्गी शाखा का प्रतिनिधि कवि, भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त रसखान है। जैसा नाम वैसा ही गुण इस महान कवि के अंदर विद्यमान है। इनकी प्रत्येक कविताएं, इनकी प्रत्येक सवैये वास्तव में बेटा अमृत की वर्षा करने वाले के समान है। ऐसा मेघ जो सतत अमृत की वर्षा कर रहा हो, उस मेघ के समान इनके प्रत्येक सवैये बेटा पाठक या श्रोता के हृदय को भाव विभोर करता रहा है। देखिए इस महान कवि का समर्पण वे लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति। आइए इस पद में देखते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रिज गोकुल गाँव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मझारन, और पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, और जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। बेटा, जब समाज हर प्रकार के जातिगत संप्रदाय में बंधा हुआ था, हम इस कास्ट के हैं, वे उस कास्ट के हैं, ऐसे विषम समाज में ये अमृत वर्षा करने वाले साहित्यकार रसखान के हृदय की भावाभिव्यक्ति देखिए कैसे बेटा अपने संपूर्ण जीवन को नटवर नागर कृष्ण के चरणों में अर्पित किए हैं। ये महान साहित्यकार कह रहे हैं कि हे ब्रिज के बसैया कन्हैया, यदि मेरा जन्म मनुष्य योनि में हो तो आपसे एक ही प्रार्थना है, क्या
बसो ब्रिज, मेरा निवास ब्रिज नामक गांव के ग्वालबालों के बीच में हो, जहां आपका संसर्ग मुझे सतत प्राप्त होता रहे। यदि मेरे दुर्भाग्यवश मनुष्य जन्म नहीं मिलता है और पशु योनि में मेरा जन्म हो, अर्थात पशुओं के रूप में मेरा जन्म हो, तो बसो कहा बस मेरो, तो मैं आपसे एक ही प्रार्थना कर रहा हूं कि चरो नित नंद, मैं नंद बाबा के जो 1.25 लाख गायें हैं उन्हीं गायों के बीच में मेरा जन्म हो पशु रूप में, और उन गायों के साथ चरता हुआ अपना जीवन व्यतीत करूं। और यदि इससे भी निम्न स्तर पे मेरा जन्म होता है तो वो क्या, पाहन हो तो वही गिरि को। हे नटवर नागर कृष्ण, आप यदि मुझे मेरे किसी भी दुष्कर्म के कारण यदि ना मैं मनुष्य बन पाऊं, ना पशु योनि में मेरा जन्म हो, यदि पत्थर के रूप में मेरा जन्म होता है, तो आपसे एक ही प्रार्थना है, क्या कि अगर मैं पत्थर भी बनूं तो उस गिर का पत्थर बनूं, उस पर्वत का पत्थर बनूं जिसको आपने क्या पुरंदर धारण, इंद्र के कारण जिस गोवर्धन पर्वत को आपने अपनी उंगली पे धारण किया था, उस पर्वत का मैं पत्थर बनूं। और हे मेरे कृष्ण, हे मेरे आराध्य ईश्वर, यदि ये भी ना हो सके और मेरा जन्म किसी पक्षी के रूप में, बेटा खग शब्द आया है, यदि मेरा जन्म किसी पक्षी के रूप में होता है तो आपसे एक ही प्रार्थना है, क्या मैं उस वृक्ष के ऊपर निवास करूं जो वो वृक्ष क्या कालिंदी कूल कदम्ब के डारन, वो कालिंदी यमुना के किनारे जो कदम का वृक्ष है, उस वृक्ष के किसी शाखा के ऊपर मेरा घोंसला हो और उस पे उस वृक्ष के किसी डाली के घोंसले में मेरा पक्षी के रूप में जन्म हो, जिससे वहाँ भी आपके किसी ना किसी रूप में दर्शन होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होता रहे। ये अगाध निष्ठा बेटा उस यमन वंश में उत्पन्न ये पीयूषवर्षी मेघ के रूप में हिंदी साहित्य जगत में विख्यात रसखान के बेटा शब्द हैं। उनके हृदय से निकलने वाले ये अगाध प्रेम की भावना है जो लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित है। ये निश्चल भक्ति, ये निश्चल स्नेह बेटा हिंदी साहित्य जगत में रसखान जैसे साहित्यकार के अंदर ही देखने का बेटा सौभाग्य प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से बेटा रसखान के अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रति कितनी आस्था है, उनके प्रति कितना स्नेह है, उनके हृदय में उनके प्रति कितनी ममता है। इन्हीं शब्दों के साथ बेटा वाणी को विराम देते हैं और इनके अगले पद को हम अगली वीडियो में डालकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत।